नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार अनमोल आप सभी का इस YouTube चैनल अनमोल जीएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल प्रदूषण और उसके कारण। साथियों, सबसे पहले बात आती है जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण के बारे में जो भी कारण होगा साथियों, उसे पॉइंट वाइज लिखते और समझते चलेंगे हम लोग। सबसे पहला बात आएगा कि जल प्रदूषण है क्या। तो अगर हम परिभाषा की दृष्टि से बात करें तो जल में अवशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति ही जल प्रदूषण कहलाती है। जल में अवशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति जल प्रदूषण कहलाती है। अब सवाल आता है कि ये अवशिष्ट पदार्थ आखिर जल में आते कैसे हैं। तो साथियों, चलिए इसे हम टॉपिक वाइज और एक एक पॉइंट वाइज करके समझते चलते हैं कि जल प्रदूषण के कारण। साथियों, अगर जल प्रदूषण के पहले कारण की बात करें तो आपको जैसा कि यह फिगर में एक दिखाई दे रहा होगा कि यह एक फैक्ट्री है। साथियों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फैक्ट्री, और यह है आप किसी व्यक्ति का एक घर, हमारा आपका किसी का भी समझ लीजिए। साथियों, जो फैक्ट्री में कार्य होते हैं, बड़े बड़े शहरों के जो फैक्ट्रियां होती है वो नदियों के किनारे होती है। ये आपका नदी है और ये इधर सड़क है। तो जो नदियों के किनारे ये जो फैक्ट्रियां होती है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है, कूड़ा कचरा जो भी होता है, वह एक मैनहोल, एक नाले के द्वारा नदी में आकर के मिल जाती है। और जब यह कचरा मुख्य नदी में आकर के मिलती है तो इस कचरे के साथ सैकड़ों और हजारों टन की मात्रा में साथियों हर साल कचरा नदी में आ रहा है, गंदगी नदी में आ रहा है, जिस वजह से यह जो नदी है यह हर साल दिन ब दिन दूषित होती जा रही है। दूसरा साथियों, आप देखते होंगे कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की एक स्कीम आई हुई है कि नला बनवाया जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि घर के बगल में जो सड़क होता है उसके आसपास से एक नाला निकलती है, ये वाला, और वह नाला जा करके ना अंतिम रूप से यह भी कहीं न कहीं नदी में ही मिलती है। गौर करने वाली बात होती है साथियों कि घर से निकलने वाला जो कचरा होता है, जो गंदा पानी होता है, वह इस नाले में ही आकर के एक पाइप के माध्यम से इस मुख्य नाले में आती है, और नाले में आने के पश्चात यह भी अंतिम रूप से एक नदी में ही जाकर के मिल जाती है, जिस वजह से यह नदी एक बार फिर प्रदूषित होती है। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ से। दूसरा आता है कि घरों का गंदा पानी मुख्य नदी में छोड़ने पर। साथियों, इसके अलावे भी आप बहुत से स्थानों पर एक चीज़ देखते होंगे कि जो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने घर से निकला जो भी कूड़ा कचरा होता है ना, एक बैग या थैले में डालते हैं और उसे लेकर के जाते हैं और मुख्य नदी में जाकर के उसे गिरा देते हैं। इससे भी साथियों नदी का प्रदूषण बढ़ता है, नदी का जो पानी होता है वह प्रदूषित होते रहता है। इसके अलावा अगर हम साथियों बात करें, कृषि कार्य से भी नदियों के जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। अब बात आती है कि कृषि कार्य से कैसे बढ़ता है। तो साथियों, हर साल जो हम लोग कृषि कार्यों में केमिकल्स का उपयोग करते हैं, आप खाद का प्रयोग करते होंगे, दवाई का स्प्रे करते होंगे, तो ये सब चीज़ें ना कहीं मिट्टी में मिल करके रह जाती है काफ़ी समय तक। और जब कभी
बाढ़ आती है, बारिश का पानी ज़्यादा होता है, तो वह मट्टी जो ऊपरी परत होती है वह दह करके कुछ आगे तक जाती है और उसके साथ जो उसका रासायनिक तत्व होता है वह भी अंतिम रूप से जाता है और मुख्य नदी में कहीं ना कहीं जा करके वह मिल जाता है, जिस वजह से वह जो रासायनिक तत्व है अब उसकी मात्रा पानी में यानी नदी की पानी में बढ़ जाती है। तो आप लिख सकते हैं कृषि कार्यों में रासायनिक खादों के प्रयोग से। इसके अलावा साथियों आप देखते होइएगा कि नदियों में या नदियों तालाबों पोखरों के आसपास अवशिष्टों के जमावड़े से इसके अतिरिक्त अगर साथियों बात किया जाए तो आप नदी पोखर आदि में मवेशियों को धोने से, इन सब कारणों से भी जो नदी का जल होता है, पोखर का या तालाब का जल होता है साथियों, इन सब चीज़ों से भी प्रदूषित होती है। इसके अतिरिक्त आप साथियों जो 6 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं कि नदी या पोखर या तालाबों के जल में मल मूत्र का त्याग करने से भी नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। 6ठा मैं पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ कि जल भंडारों में मल मूत्र के त्याग से ठीक है साथियों। इसके अलावे अगर हम बात करें तो एक अम्लीय वर्षा भी होती है। अम्लीय वर्षा के कारण भी नदियों का जल जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है। अम्लीय वर्षा के कारणों से भी नदियों का जल प्रदूषित होता है। तो साथियों आप एक और लिख सकते हैं कि नदियों में कूड़ा या प्लास्टिक फेंकने पर आप देखते होंगे साथियों कि हम नदियों को एक पवित्र माँ की तरह पूजते हैं और बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं जो नदियों में किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छठ महापर्व की जो पूजा होती है जो नदी में की जाती है। उसके अलावे आप देखते होइएगा समय समय पे बहुत सारे गंगा स्नान टाइप के और भी बहुत सारे सावन में आप देखते होइएगा कि लोग नदियों में जाते हैं स्नान करने के लिए, गंगा के जल का भोजन करते हैं और भगवान शिव को जा कर के अर्पण करते हैं। तो इस क्रम में साथियों क्या होता है कि बहुत सारे लोग, हम सब की बात तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो जागरूक नहीं हैं उस दौरान नदियों के पानी में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थों का विसर्जन करते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, थैली अपना साथ जो लेकर के जाते हैं, इन सब चीज़ों का ना वो नदी के जल में ही बिक देते हैं, जिससे नदियों का जल का जो प्रदूषण है वह दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हालांकि बहुत सारे नागरिक अब जागरूक हो रहे हैं, फिर भी अभी भी इसमें कमी ही देखने को मिलती है। तो साथियों यह था आपका जल प्रदूषण और उसके कारण। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।